बैंड का दलाल होश में आओ, 1350 लेना बंद करो। नमस्कार, मैं हूं आशिका पटेल और आप देख रहे हैं न्यूज फ्रेम। झारखंड के बोकारो में विकास और विनाश के बीच बड़े सवाल खड़े हो गए। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी सीसीएल की कारो ओपन कास्ट विस्तार परियोजना के लिए करीब 41,000 से ज्यादा पेड़ों की कटाई को मंजूरी दे दी गई है। इस फैसले ने न सिर्फ पर्यावरणीय संतुलन पर खतरा खड़ा किया है, बल्कि स्थानीय आदिवासी समुदाय और वन्य जीवों के अस्तित्व पर भी संकट गहरा गया है। यह घना जंगल सदियों से मुंडा, उरांव, संथाल जैसे आदिवासी समुदाय का घर रहा है। इन लोगों की जिंदगी जंगल से जुड़ी है। महुआ, साल, सखुआ जैसे पेड़ों से खाना, दवा और रोजगार सब कुछ मिलता है। जंगल कटने का मतलब खेती पर असर, चारे की कमी, पानी के स्रोत सूखना और कई परिवारों का विस्थापन। इसके साथ ही छिन जाएगी उनकी संस्कृति, परंपराएं और पूजा स्थल। स्थानीय लोगों का कहना है कि कोयला खदान के नाम पर उनसे उनका हक छीना जा रहा है। पीढ़ियों से जंगल की रक्षा करने वाले आदिवासी आज खुद बेघर होने की आशंका में हैं। फर्जी तरीके से इन लोगों ने ग्राम सभा किया या दिखाया नहीं, और उसी की कॉपी हम लोग मांग रहे हैं कि आप जो एनओसी लिए हैं जंगल काटने का, ये जंगल तो पूरा ज़मीन नहीं, उसमें गैरमजरूआ ज़मीन है जिसमें लोग का जो है रसीद कटा हुआ झारखंड सरकार के पोर्टल में भी है। तो उस ज़मीन को आप फॉरेस्ट ज़मीन बता के आप जो है एनओसी ले लिए हैं फर्जी तरीके से। हम लोगों ने ग्राम सभा का कॉपी मांगा कि हम लोग को ग्राम सभा का कॉपी दिखाया जाए, किस आधार से आपको जंगल काटने का परमिशन मिला है। तो आज तक जो इन लोग दिखाया नहीं। यहाँ के सीईओ बीडीओ मिलके और यहाँ के सीसीएल के अधिकारी जो है फर्जी तरीके से इन लोगों ने बनाया है। उसके बाद जो है स्टेज 1 स्टेज 2 लेके एनओसी मिला है। और स्टेज 1 में कितने पेड़ कटे? स्टेज 1 देखिए स्टेट गवर्नमेंट देती है एनओसी, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट देती है स्टेज 2, तब जाके जो है पेड़ कटाई का जो प्रक्रिया पूरा होता है। लेकिन सबसे पहला प्रक्रिया होता है ग्राम सभा। 51% लोगों का जो है परसेंटेज लोग का एनओसी होना चाहिए, सहमति होना चाहिए, तभी जाके इसको माना जाता है। लेकिन ये प्रक्रिया किया ही नहीं, तो इसलिए हम मानते हैं कि ये जो है फर्जी तरीके से इन लोग ने माइंस का एनओसी मिला है। कुछ पेड़ भी काटे हुए, पेड़ कम से कम 10 से 12 हज़ार लोगों ने काट दिया है। अभी हम लोग एसटी का आयोग में गए थे तो वहाँ पर आदेश आया है कि अभी पेड़ की कटाई रोका जाए, ताकि पहले जांच हो इस मामले में कि किसने जो है गलती किया है, किसके थ्रू ये जो हो रहा है फर्जी, ये जांच की मांग की गई। जब तक जांच नहीं हो जाएगा निष्पक्ष, तब तक पेड़ की कटाई को रोका गया है। ये पूरा एक्सपेंशन जो है वो कितने का प्रोजेक्ट है? ये प्रोजेक्ट लगभग 400 करोड़ का है, 4 साल के लिए है। तो मेन है क्या कि यहाँ पर हम लोग नेचर लवर हैं, प्रकृति के पूजक हैं। और क्या है कि यहाँ पर इस जंगल से लोगों का जीविका चलता है। यहाँ पर शादी ब्याह से लेकर जो भी काम होता है जंगल के पेड़ों के द्वारा किया जाता है। महुआ का पेड़ यहाँ पर है, आपका सखुआ का भरपूर मात्रा में पेड़ है। तो लोगों का जो है जीविका उसी से चलता है। जड़ी बूटी आदिवासी, बगल में आदिवासी गाँव भी है, तो वो लोग जो है उस पेड़ से प्रभावित काफ़ी हो रहे हैं। क्योंकि लोग प्रभावित हो रहे हैं? कम से कम 1 से 2 लाख के आसपास जो है लोग प्रभावित होंगे। इस जंगल में हाथी, हिरन, जंगली जानवर और सैकड़ों पशुओं का बसेरा है। पेड़ कटने से वन्य जीवों का आवास खत्म होगा, हाथियों के कॉरिडोर टूटेंगे और मानव वन्य जीव संघर्ष बढ़ेगा। नतीजा जैव विविधता का नुकसान और पर्यावरण असंतुलन। करीब 400 करोड़ रुपए की इस विस्तार परियोजना को विकास और रोजगार से जोड़ा जा रहा है। लेकिन सवाल यही है कि क्या विकास की कीमत जंगल, आदिवासी जीवन और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य हो सकता है? इसी सवाल को लेकर स्थानीय ग्रामीण और आदिवासी संगठन इस परियोजना का लगातार विरोध कर रहे हैं और जंगल बचाने के लिए आंदोलन भी तेज हो चुका है। सीसीएल के कारो परियोजना का एक्सपेंशन 400 करोड़ के एक्सपेंशन की बात इसी क्षेत्र में चल रही है, जिसके अंतर्गत इस पूरे क्षेत्र में करीब 41,000 पेड़ों को काटने की बात चल रही है। और ऐसा ऑर्डर भी आया हुआ है, जिसमें करीब 6,000 पेड़ काट दे चुके हैं और बाकी के 35,000 साढ़े 35,000 पेड़ों पर अभी स्टे लगा हुआ है। यहाँ के ग्रामीणों द्वारा लगातार इसके विरोध प्रदर्शन होता आया है और उन लोगों का कहना है कि पर्यावरण और यहाँ के लोकल जीविका को लेकर ये पेड़ बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन इस पेड़ों से के कट जाने से
यहाँ का पर्यावरण को बहुत नुकसान होगा। अब देखना यह है कि भविष्य में सरकार की प्राथमिकता क्या होती है, पर्यावरण या औद्योगिकरण।